सर अभी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप छोड़ के अगर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करूं तो कंपनी एंड कंपनी का मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के अलग है लीगली। हाँ, एक कंपनी का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि कंपनी और कंपनी का मालिक अलग है, कंपनी और कंपनी का मेंबर्स सेपरेट है, लीगली सेपरेट। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको स्वागत है और एक सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ मेड इजी विद सीए लॉइज। और आज हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट एज यू नो ये सीए फाउंडेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई? बिकॉज कंपनीज एक्ट से 30 से 35 मार्क्स आने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपनीज एक्ट कंपेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिससे भी 35 मार्क्स आने वाला है बहुत छोटा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स है, कंपनीज एक्ट एक ही है और सेक्शंस भी कम ही है। कंपनीज एक्ट का जितना कवरेज सीए फाउंडेशन में है वो काफी कम है। ओके, नाउ कंसेप्चुअल तो है ही कंपनीज एक्ट, तो रटने का सवाल नहीं है, समझ जाओगे तो लिख पाओगे। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट बट नॉट द लास्ट, दैट इज आपका कंपनीज एक्ट में जितना भी आप पढ़ाई करोगे अभी कंसेप्चुअल लेवल में और प्रैक्टिस में जैसे जाओगे, यानी कि ये जब बन जाओगे 5 साल के अंदर बनना है दोस्त, सीए जैसे ही बन के प्रैक्टिस करोगे आपको कंपनी खोलना पड़ेगा, आपको कंपनी बंद करना पड़ेगा, आपको कंपनी का ऑडिट करना पड़ेगा, आपको सलाह देना पड़ेगा कि कंपनी का लॉ अध्ययन हुआ है कि नहीं। तो कंपनीज एक्ट लेके ही आपको पूरा एकदम काम करना है। तो ये कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इसीलिए है सीए फाउंडेशन में। आज का टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है, दो टॉपिक हम लोग करेंगे, ये जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे, यानी कि these two topics are coverage for today. One is features of company and the other one is कॉर्पोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब देखो कंपनी है क्या, मैं पहले बता दूं कंपनी है क्या। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया का सर्वप्रथम कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में फ्लोट हुआ था, विच वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश। ओके सर, इतना हिस्ट्री। हाँ, कलकत्ता में इंडिया का फॉर्म हुआ था। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ट्रिवियल नॉलेज। नाउ कंपनी क्या है सर? देखो कंपनी एक ऐसा एंटिटी है जिसका अपना लीगल परिचय है और जो अलग परिचय है किससे? मेंबर्स से। यानी कि बिजनेस करने का कितना तरीका है? सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है। यानी कि मैं अगर व्यापार करूंगा, मैं खुद से एक ट्रेड लाइसेंस लेके एक जगह में खुद का नाम पे या एक नाम रख के व्यापार कर सकता हूँ। मेरा बिजनेस को क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मैं और मेरा बिजनेस एक ही पर्सन है, मेरा बिजनेस का कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं है। मेरा कर्जा और बिजनेस का कर्जा एक ही है, यानी कि रादर बिजनेस का कर्जा मेरा पर्सनल कर्जा जैसा ही माना जाएगा और हम लोगों में कोई अलग लकीर नहीं है। ओके सर, अगर मैं पार्टनर लेके बिजनेस करूं तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग हो गया? नहीं, वो भी एक ही है। एक के बजाय सोल प्रोप्राइटरशिप के बजाय अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं तो वो हो गया पार्टनरशिप। ओके सर अभी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप छोड़ के अगर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करूं तो कंपनी एंड कंपनी का मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के अलग है लीगली। हाँ, एक कंपनी का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि कंपनी और कंपनी का मालिक अलग है, कंपनी और कंपनी का मेंबर्स सेपरेट है, लीगली सेपरेट। और ये इसलिए है, पॉइंट नंबर चौथा जो दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि कंपनी का एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कानून का आंखों में कंपनी एक व्यक्ति है, प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म एक व्यक्ति नहीं है। कानून का आंखों में अलग व्यक्ति नहीं है, कंपनी एक अलग नकली व्यक्ति है कानून का आंखों में, और इसीलिए कंपनी एंड मेंबर्स सेपरेट है। तो 1 और 4 आर रिलेटेड। ओके सर बताइए, ये जो दूसरा चीज आप लिखे हो इसका मतलब क्या है? परपेचुअल का मतलब है जीवन भर, परपेचुअल का मतलब है परपेचुएटी, करते हो ना समझ। परपेचुअल का मतलब है जीवन भर। तो देखो परपेचुअल सक्सेशन, कोई भी मेंबर शेयर होल्डर अगर कंपनी का मर जाता है, रिलायंस बंद थोड़ी ना हो जाता है सर। अगर वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, वो भी अगर गॉड फॉरबिड उनका भी कुछ हुआ तो फिर भी कंपनी बंद नहीं होगा, रिलायंस बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कारण एक ही है, परपेचुअल सक्सेशन। क्योंकि वो भी रिलेटेड है टू कारण नंबर 1 और 2 4 से, क्योंकि कंपनी तो अलग है भाई।
कंपनी थोड़ी ना मर जाएगा, प्रोप्राइटर मर जाएगा तो बिजनेस बंद, ठीक है। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी ये क्या है? देखो ये भी रिलेटेड है, सेपरेट है अगर दोनों, तो मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होने से ही फायदा है। तो मेंबर्स अनलिमिटेड कंपनी हालांकि होता है टाइप्स ऑफ कंपनी में देखोगे, बट वर्चुअली कंपनी का मजा तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में है। यानी कि ये पॉइंट समझा नहीं सर, ये पॉइंट समझाऊंगा। अगर प्रोप्राइटर कर्जा लेके बिजनेस कर रहा है बैंक से, तो बिजनेस में अगर घाटा हुआ, बिजनेस कर्जा चुका नहीं पा रहे, तो प्रोप्राइटर ये नहीं बोल पाएगा बिजनेस में तो 10 लाख कर्जा लिया था, बिजनेस का एसेट सभी इनसफिशिएंट हो गया, बिजनेस 8 लाख ही वापस दे पाएगा, बैंक को ये बोल के चुप नहीं करा पाएगा। प्रोप्राइटर को खुद से 2 लाख वापस लाके 8 लाख एसेट एंड 2 लाख खुद से वापस लाके बैंक को 10 लाख चुकाना है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी वर्चुअली अनलिमिटेड बन गया। बट शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कंपनी में टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल है, या फिर एक बार शेयर कैपिटल पेड अप हो गया फुल्ली तो शेयर होल्डर का कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी की तरफ, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके सर, ओके सर। सर और क्या फीचर है? और एक फीचर है, इससे सवाल भी आता है, वो फीचर क्या है सर? कॉमन सील। कॉमन सील क्या है? देखो मैं बता देता हूं, हर आदमी का अपना सिग्नेचर रहता है, साइन। ये हर आदमी का अपना जो सिग्नेचर रहता है, तो कंपनी भी लीगल व्यक्ति है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो कंपनी का साइन क्या होगा? हाँ, कंपनी का साइन को हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। और ये कॉमन सील कंपनी का पहचान हो जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले 1956 वाला कंपनीज एक्ट रहा करता था, और उस कंपनीज एक्ट में कॉमन सील मैंडेटरी था। 2013 वाला कंपनीज एक्ट में रिलैक्सेशन कर दिया गया और बोला गया कि कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। और कॉमन सील अगर नहीं रहेगा तो हर डॉक्यूमेंट में कॉमन सील के बजाय 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। जिस कंपनी में सीएस रहेगा तो सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन करने से ही हो जाएगा। जिस कंपनी में सीएस नहीं है, उस कंपनी में फुल टाइम सीएस नहीं है, उस कंपनी में डायरेक्टर का सिग्नेचर से हो जाएगा। और अगर कॉमन सील है तो ये सब नहीं चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, किया जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पास पेपर का, कॉमन सील क्या मैंडेटरी है? आंसर इज नो, कॉमन सील ऑप्शन। कॉमन सील अगर नहीं है तो सिग्नेचर कौन कौन करने से होगा? 2 डायरेक्टर करने से होगा, जिस कंपनी में सीएस नहीं है। जिस कंपनी में सीएस है, सीएस और एक डायरेक्टर करने से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉर्पोरेट विल। ये कॉर्पोरेट विल क्या है सर? विल का मतलब होता है पर्दा। कंपनी मैं खोल लिया तो मैं और कस्टमर के बीच एक व्हील आ गया, कस्टमर इज लीगली बाउंड विद द कंपनी एंड नॉट मी डायरेक्टली, क्योंकि आई एम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिसका अलग लीगल अस्तित्व है। कंपनी अगर कोई कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर के ऊपर राइट कंपनी का है, मेरा नहीं है, डायरेक्टर का नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा चीज यही है कि कॉर्पोरेट पर्दा क्रिएट हो गया डायरेक्टर और बार वालों के बीच। सैलोमन वर्सेस सैलोमन जो केस स्टडी है, बहुतों को पता है, ये एक बेंचमार्क केस स्टडी है दुनिया भर का कॉर्पोरेट लॉ का। और ये केस कुछ ऐसा है कि मिस्टर सॉलोमन अपना फैमिली मेंबर्स को लेके एक कंपनी फॉर्म किया, और वो कंपनी का मेंबर्स सैलोमन एंड फैमिली बन गया, यानी कि शेयर होल्डर्स बन गया। और सैलोमन डिबेंचर भी होल्ड किया, अपना कुछ शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। अब बाहर का एक्सटर्नल लाइबिलिटी होल्डर्स कंपनी जब डिसॉल्व किया, लिक्विडेट हुआ, तो बाहर का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आके चीखने लगा कि भाई सैलोमन तू तो मालिक ही है, तू डिबेंचर बोल के क्यों पैसा पहले ले रहे। कोर्ट में मामला पहुंचा तो जज ने बोला देखो सैलोमन मालिक है, मान रहा हूं, बट ये कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है। तो सैलोमन एंड सैलोमन का व्यापार एक नहीं हुआ। सैलोमन अगर डिबेंचर होल्डर है तो एज अ डिबेंचर होल्डर का जो राइट रहता है सैलोमन का भी रहेगा। भले ही तुम बोल सकते हो कि कंपनी फॉर्म करने के बाद प्रोप्राइटर जो था वही तो रह गया, सैलोमन तो सैलोमन ही रह गया। तो यही बेंचमार्क केस स्टडी है और इसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट व्हील। और गवर्नमेंट और कानून कभी कभी ये लिफ्ट या पर्दा को उठा के देख सकता है कि कंपनी के पीछे कौन है, कौन सा मकसद, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। और मैं बता दूं, बहुत ही फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, मतलब ऐसा फेवरेट टॉपिक है एग्जाम का, ठीक है। ओके सर क्यों ये टॉपिक इतना फेवरेट है वो बताने से पहले अगर इतना देर तक वीडियो देख के अच्छा लगा है, लाइक कर दे भाई, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत सारा लेक्चर्स इतना इजी, इतना फास्ट, इतना क्रिस्प, विथ
a lot of explanation and conceptual case study based questions will be uploaded where in CA Law Easy, this channel where you are seeing this video, and me, CA Shomodipto Das, with all my experience and expertise in CA law. I've done so many courses and I have taught so many years, so all this I am giving for free just for you to succeed in CA Foundation Law, जो आज का दिन में सबसे टफ पेपर हो गया। और बेल वाला आइकॉन को क्लिक कर दीजिए जाके नोटिफिकेशन मिले, शेयर करना दोस्तों के साथ, सेल्फिश मत बनना। ओके, नाउ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, सवाल आता है, हर पेपर में सवाल आता है, लगभग ऑल्टरनेट पेपर में, व्हेन कैन द कॉर्पोरेट व्हील बी लिफ्टेड। 5 केसेस में कॉर्पोरेट व्हील को कानून लिफ्ट करने का अधिकार देता है। अदालत में डिफरेंट केसेस में ये तय हो चुका है। केस स्टडी के साथ वो 5 केसेस लिख के रखा हूं और वो पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। पहला केस, टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस में जर्मनी का एक स्पाई भेजने के लिए जर्मन एक कंपनी यूएस में कंपनी खोला सब्सिडियरी, और ट्रेड के लिए जर्मन कंपनी का एम्प्लॉय यूएस कंपनी का एम्प्लॉय बन के चला गया। होल्डिंग कंपनी जर्मनी में और जो सब्सिडियरी है यूएस में, और जो स्पाई है वो एम्प्लॉय है। तो देखो इसमें लिफ्ट करके देखा जाएगा कि कंपनी का, स्पाई कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, जर्मनी में बैठा है शेयर होल्डर, वो भी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जाके किसी को पता ना चले, जिसको हम लोग बोलते हैं शेल कंपनी। और ये ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी को रिवील करता है, तो इसीलिए इसको रिवील कराने के लिए अगर कोई लिफ्ट किया जाता है तो वो गलत नहीं है, वो अलाउड है। और केस स्टडी का नाम है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। सो फर्स्ट केस वेयर कॉर्पोरेट पर्दा को उठाया जाएगा, पर्दा है पर्दा, उसको उठाया जाएगा, उसका कारण क्या है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, ट्रू कैरेक्टर को पहचानने के लिए। दूसरा, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। बहुत लोग टैक्स सेविंग करने के लिए शेल कंपनीज खोलता है। कैसे सर? 2 केस स्टडी है इसमें, जग्गी लाल वाला और दीनशॉ मैनेक्जी पटीट वाला। केस स्टडीज का नाम जब याद रहेगा तभी लिखना, याद नहीं रहेगा तो मत लिखना, बट याद कर लो बेटा, मार्क्स आएगा। और केस स्टडी का फैक्ट्स और स्टोरी तो मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो सर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, टैक्स बचाने के लिए क्या सी लोग काम करता है? रिटोरिक क्वेश्चन है। ओके, टैक्स प्लानिंग इज एन आर्ट, टैक्स प्लानिंग इज बाय द बुक, टैक्स प्लानिंग इज फाइंडिंग द लूपहोल्स इन लॉ। ओके, तो ये समझने के लिए लॉ अच्छे से जानना पड़ेगा और टैक्स भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और सीए लॉ इजी अच्छे से देखना पड़ेगा। नाउ देखो, ये टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आज मैं 100 करोड़ का इनकम को तोड़ देने के लिए 5 एंटिटी क्रिएट कर दिया और 5 एंटिटी में इनकम को तोड़ दिया, तो हर एक एंटिटी का जो एग्जेम्पशन होगा, या एचयूएफ खोल लिया, समझ लो एचयूएफ को स्लैब रेट में इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो हर एक एचयूएफ का इनकम घट गया, एक एचयूएफ का इनकम बड़ा होता, 5 एचयूएफ का इनकम छोटा होगा, तो मैं बांट के टैक्स लायबिलिटी को घटा दिया। दिस इज अनदर वे। सो प्रोटेक्ट और रेवेन्यू को बचा, रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट का इनकम गवर्नमेंट बचाने के लिए क्या करता है? पर्दा उठा के देखेगा कि 5 एचयूएफ का मेंबर्स एक है, तो सबका इनकम क्लब कर दो और पूरे में टैक्स। ठीक है, तो कभी कभी कंपनी भी खोला जाता है टैक्स बचाने के लिए, और जब गवर्नमेंट को शक होगा कि टैक्स बचाने के लिए कंपनी खोल गया है, तो वो कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करके देख लेगा। ओके सर, व्हाट आर द अदर 3 केसेस वेयर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल इज डन? ये एक फेमस केस स्टडी है, नाम क्या है? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। द वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज का फेमस केस स्टडी में ये हुआ था कि बोनस, वर्कर लोग को बोनस मिलता है नेट प्रॉफिट के आधार पे। नेट प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो वर्कर लोग को बोनस मिलेगा, अगर एकदम छोटा है तो वर्कर लोग को बोनस नहीं भी मिल सकता है या कम मिलेगा, लिंक्ड है। अब क्या किया, कंपनी का मालिक शातिर है, वो कंपनी का जो इनकम है डिविडेंड इनकम एक शेयर से, वो शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरा कंपनी में, सब्सिडियरी कंपनी में, जाके मेन कंपनी का प्रॉफिट्स कम आए, नेट प्रॉफिट्स कम आए और वर्कर लोग का बोनस लायबिलिटी कम हो। तो टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन भी ये किया जाता है, और तब भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल किया जाएगा देखने के लिए कि इसके पीछे इरादा क्या था। अच्छा सर, तो टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन तो 2 बार आ गया। हाँ बेटा 2 बार आ गया। तो ये कौन सा है? ये है एजेंट कंपनी। नंबर 4 होगा एजेंट कंपनी। सर क्या पूरा बताइए? वेयर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडियरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट। मैं शॉर्ट में एजेंट लिखा। आपका एक कंपनी है ए लिमिटेड को गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड 3 साल के लिए बैन हो गया, 3 इयर्स बैन हो गया। क्या लाइसेंस सर? लीगल लाइसेंस। हो सकता है सर? हाँ हो सकता है। अब ए लिमिटेड क्या चालाकी, होली ओन सब्सिडियरी बी लिमिटेड खोल करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करके लाइसेंस को
अपना लिया। बी लिमिटेड क्या है, एजेंट है। ये चालाकी जाके ना हो तभी भी लिफ्ट हो सकता है कॉर्पोरेट भी। अच्छा सर, फॉर फ्रॉड और इलीगल पर्पस अगर कोई कंपनी फॉर्म करे, क्योंकि कंपनी तो एक लीगली अलग व्यक्ति है, तो कंपनी को सजा मिलेगा, एक्चुअल परपिट्रेटर को सजा नहीं मिलेगा, तब भी लिफ्ट करके देखा जाएगा इसका डायरेक्टर कौन है। ठीक है, जितना भी इंडिया में लोन्स का एनपीए हुआ है वो तो कंपनी के नाम पे हुआ है, और एक्चुअल बेनिफिशियरीज कौन है, डायरेक्टर लोग, एक दो डायरेक्टर तो यूके में बैठा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यही सारा पढ़ाई है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, देरी मत करो, बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर लो और अंगूठा दिखा दो, यानी कि लाइक कर दो। थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर मोर कंटेंट।